मदर टेरेसा सेवा समिति ने जिला अस्पताल में किया रक्तदान। 8 महीने से नहीं हुआ मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान। और सामाजिक न्याय एवं जिला निःशक्त कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र के तत्वाधान में दिव्यांग एवं वृद्धजनों को ट्राईसाइकिल एवं सहायक उपकरण किए गए वितरित। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत रत्न एवं विश्व नोबेल शांति पुरस्कार मदर टेरेसा के जन्मदिन के अवसर पर मदर टेरेसा सेवा समिति बालाघाट द्वारा गुरुवार को शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय बालाघाट में रक्तदान किया गया, जिसमें नगर के युवाओं द्वारा 14 यूनिट रक्तदान किया गया। समिति विगत 16 वर्षों से लगातार रक्तदान आयोजन कर रही है। आज रक्तदान में विशेष रूप से महिला शक्ति, ज्योति, राजेश नागेश्वर, गुरप्रीत कौर राम, अमित शर्मा, सतीश दुबे, विकास मेश्राम सहित अनेक युवा साथी और रक्तदान प्रमुख उपस्थित रहे। 8 महीनों से नहीं हुआ मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान। अब आर्थिक तंगी का शिकार हो रहे आदिवासी मजदूर। वनव्रत बालाघाट के दोनों वन मंडलों के अधीन विभिन्न वन परिक्षेत्रों के अंतर्गत वन विभाग द्वारा कराए गए कार्य जंगल कटाई का जनवरी-फरवरी का मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ, जिससे वे मजदूर आर्थिक तंगी का शिकार हो गए हैं। जबकि एक और लोग कोविड-19 कोरोना महामारी के चलते आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं। बावजूद इसके मजदूरी का भुगतान न होने से मजदूर दोहरी मुसीबत में पड़ गए हैं। वहीं पिछले दिनों पूर्व लांजी वन क्षेत्र के बोदालखा बीट में भी सैकड़ों मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ था। सामाजिक न्याय एवं जिला निःशक्त कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र के तत्वाधान में गुरुवार को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन कर चिन्हित दिव्यांग एवं वृद्धजनों को ट्राईसाइकिल और सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। इस शिविर में उपसंचालक सामाजिक न्याय आयुष जैन, भारत सरकार ADIP योजना के समन्वयक जबलपुर संभाग संकेत राउत और संजीवनी पाटिल द्वारा कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सामग्री का वितरण किया गया। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा LMCO की मदद से आज यहाँ पर राष्ट्रीय वयोश्री योजना अंतर्गत जो दिव्यांगजनों के लिए और एवं वृद्धजनों जो कि 60 वर्ष से ऊपर हैं उनके लिए विभिन्न उपकरण का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिसमें मोटराइज ट्राईसाइकिल है, हमारी व्हील चेयर है और वॉकिंग स्टिक, इसके अलावा MR किट, मोबाइल फ़ोन, डिफरेंट वैरायटी के सारे उपकरण प्रोवाइड कराए गए हैं। वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए गए हैं। शासन की स्कीम है जिसका लाभ यहाँ के सभी निःशक्तजनों एवं वृद्धजनों को दिया। कितने लोगों को वितरण किया गया? यहाँ पे लगभग 845 निःशक्तजनों को, दिव्यांगजनों को एवं 162 के लगभग वृद्धजनों को लाभ मिला। बालाघाट जिले में अपर कलेक्टर के रूप में प्रौद्योगिकी विभाग के प्रबंध संचालक फ्रैंक नोबल A को पदस्थापना दी गई है। वहीं राजस्व विभाग के उप सचिव उमा महेश्वरी R बालाघाट जिला पंचायत की नई मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगी। राज्य शासन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। तिरोड़ी के मॉयल एरिया से मैगजीन चोरी शिकायत मॉयल कर्मचारियों द्वारा किए जाने पर तिरोड़ी तहसीलदार भगवान दास कुमरे और थाना प्रभारी चैन सिंह उइके ने मॉयल एरिया में छापामार कार्रवाई कर बोरी में रखा हुआ मैगजीन जब्त किया। गौरतलब है कि तिरोड़ी तहसीलदार और थाना प्रभारी चैन सिंह उइके द्वारा मैग्नीज के अवैध खनन और चोरी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। हिंदू धर्म में गणेश उत्सव का त्यौहार बहुत ही विशेष महत्व रखता है, जिसमें 10 दिनों तक भगवान गणेश की भक्तिभाव से पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान गणेश उत्सव सार्वजनिक स्थल एवं चौक चौराहों में भगवान गणेश की स्थापना की जाती है। लेकिन इस वर्ष कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी के चलते शासन के आदेश अनुसार सार्वजनिक समिति द्वारा चौक चौराहा पर गणेश स्थापना नहीं की गई। लेकिन घर घर में नन्हे बच्चों सहित युवा बुजुर्गों वर्ग के द्वारा पूजा पाठ कर भगवान गणेश की भक्ति की जा रही है, जिसमें बच्चों के स्कूल बंद होने के कारण बच्चे घरों में रंग बिरंगे कागज से सजावट कर रहे हैं और सुबह शाम आरती में अपना समय बिता रहे हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन नहीं हो पा रहा है, लेकिन भक्तगण अपने अपने घर पर ही भजन कीर्तन कर श्री गणेश की आराधना कर रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। हर घूंट
सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना संक्रमण की वजह से शिक्षण संस्थान, कॉलेज, स्कूल आदि सब बंद हैं। ऐसे में बच्चों के भविष्य की ओर ध्यान देते हुए राज्य सरकारों के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्लासेस घर में ही रहकर बच्चों के द्वारा लगाई जा रही हैं। इस कोरोना संक्रमण काल में बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करना सराहनीय कार्य है। कोरोना महामारी के चलते केंद्र राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई नई शिक्षा नीति इस वर्ष स्कूली छात्र छात्राओं के लिए चुनौती है। इस नई शिक्षा नीति के तहत यह बताया गया है कि इस वर्ष स्कूलों में त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा संपन्न नहीं कराई जाएगी, बल्कि सीधे वार्षिक परीक्षा होगी। जबकि सवाल ये उठ रहा है कि इस नई शिक्षा नीति से सरकार ने जो त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त कर दी है, तो कैसे वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी सफल हो पाएंगे, जबकि सरकार ने इस नीति को 34 वर्ष बाद लागू किया है। भादो मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी से मनाया जाने वाला 3 दिवसीय महालक्ष्मी पर्व जिले में भी महाराष्ट्रीय समाज द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास से भक्तिमय माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर गत मंगलवार की रात महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापना की गई, जिसमें ज्येष्ठ गौरी और कनिष्का गौरी और उनके 2 बच्चों की प्रतिमा स्थापित की जाती है। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर दूसरे दिन 26 अगस्त को 56 भोग लगाकर आरती की गई। गत दिनों दक्षिण लामता सामान्य वन मंडल बालाघाट के अंतर्गत कनारी बीट में 7 लोगों के द्वारा एक वन्य प्राणी घोरपड़ प्रजाति का शिकार कर उसका मांस पकाकर खा लिया था। इस मामले में वन विभाग ने 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं 2 आरोपी राजेश और दीपक फरार चल रहे थे, जिन्हें वन विभाग के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। नगर मुख्यालय के शासकीय स्कूलों में विगत वर्ष से कक्षा 11वीं में अंग्रेजी माध्यम से प्रवेश के लिए 2 विषय की व्यवस्था की गई। शेष विषय की व्यवस्था नहीं किए जाने के विरोध में पालकों ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि रानी दुर्गावती स्कूल में छात्र छात्राओं के लिए विषयवार स्कूल में विषय समूह में प्रवेश के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। विगत 6 महीनों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि शासकीय स्कूल में अंग्रेजी माध्यम के समस्त समूह के साथ कक्षाएं प्रारंभ की जाए। इन विषयों को लेकर विगत 6 महीनों से हमारी लड़ाई जारी है। इसमें कई बार चढ़ाव उतार आए, कई ऐसी जगह हम लोगों में गुमराह की स्थिति उत्पन्न हुई कि तारीख नहीं है, एडमिशन की डेट नहीं है, ऐसा करके काफ़ी लोगों में विसंगतियाँ उत्पन्न हुई। ये ऐसे संबंध में क्या हुआ कि बहुत से जो बच्चे हैं वो अन्यत्र स्कूल में चले गए। कुछ पालकों ने हताश होकर हिंदी माध्यम में एडमिशन अपने बच्चों को दिला दिया। तो हम इसी बात को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय के पास आए कि महोदय ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि जो बच्चा 6वीं से यानी KG 1 से लेकर 10वीं तक अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा अध्ययन किया, अब वो 11वीं में कैसे हिंदी में मैनेज करेगा। जिसमें हमारे एक पालक ने हताश होकर पिछले मंगल को एक इच्छा मृत्यु की भी उन्होंने घोषणा की थी कि मेरा बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा, क्या करे। तो हम इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि जितने पालक हैं हमारे साथ ये सब लोग गरीब लोग हैं और ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले शहर में। तो इसके लिए सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि माननीय कलेक्टर महोदय जी ने कहा कि अगर आप लोगों की लड़ाई है, हमने सुना है, आपने हमको भी ज्ञापन दिया है, तो हम आपको और 10 दिन का टाइम देते हैं। आप 10 दिन में 25 से 30 बच्चे की लिस्ट बनाएं और आपकी जो मांग है कि कॉमर्स खुलना चाहिए, एग्रीकल्चर खुलना चाहिए, आर्ट खुलना चाहिए, तो हम आपका जो है मांगों को मान लेंगे। और मैं कहता हूं कि 10 दिन का आपको समय दे रहा हूं। इस 10 दिन के अंदर आप बच्चों को लाएं, एक लिस्ट बनाएं और आपका जो है एडमिशन जो है मान लिया जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो हमने उनका आभार भी व्यक्त किया कि सर चलो ठीक है, लेकिन हमारे बीच में थोड़ा सा ये है कि लोगों को पता है कि अभी तक डेट चले गई है एडमिशन की। तो कलेक्टर महोदय ने कहा कि आप जैसे भी संपर्क करें, 10 दिन का आपको समय दिया जा रहा है। 10 दिन में आप जिन समूहों में जिस बच्चों को एडमिशन लेना हो अंग्रेजी माध्यम के, उन बच्चों का नाम लिखें और उनका एडमिशन मान्य होगा। निःशुल्क पर जो शुल्क है गवर्नमेंट की जो मापदंड है उसके तहत काम होगा। तो हम उनको भी आभार व्यक्त करते हैं, माननीय पूर्व विधायक मधु जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। बिरसा ब्लॉक के ग्राम अचानकपुर में शासन द्वारा लोक सेवा केंद्र खोला गया है, जिसमें ग्रामीण जनों की योजना की लाभ मिल सके ताकि आम जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके लिए शासन द्वारा लोक सेवा केंद्र खोला गया है। लोक सेवा केंद्र खोलने में कई लाखों का खर्चा शासन द्वारा हुआ है, जबकि लोगों के आने जाने के लिए रोड नहीं है। जिस ग्रामीण को शासन की लाभ लेना है तो कीचड़ में चलकर जाना पड़ता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।